हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालाइज़र जीएस। देखिए आज हम लोग क्लाइमेट ऑफ इंडिया करने वाले हैं और देखिए लोकेशंस, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम ये तीनों कंप्लीट हो चुका है। सॉइल्स, क्रॉप्स, वेजिटेशंस, नेचुरल हजार्डस और इम्पोर्टेंट लोकेशंस मैप वाइज ये सारा अभी हम लोगों को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए एनालाइज़र जीएस का फ्री मेंटोरशिप, फ्री टेस्ट सीरीज़ वाला प्रोग्राम अभी तक अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग को क्या करना है, गूगल फॉर्म को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से गूगल फॉर्म को फिलअप करना है और क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। देखिए वीडियोस की बात करें ना तो आप लोग को देखिए साइंस एंड टेक, ठीक है, करेंट अफेयर्स में तीनों बिहार स्पेशल, नेशनल, इंटरनेशनल सारा करेंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज वीडियोज़ मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिक्स का वीडियोज़ मिल रहा है, ज्योग्राफी का मैं करा ही रहा हूँ। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का आने वाला है और ये सारा चीज़ इसके अलावा बीपीएससी से रिलेटेड सारा टॉपिक्स सारा आप लोग को एनालाइज़र जीएस का चैनल में मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए हम लोग को क्लाइमेट करना है ना, क्लाइमेट से पहले हम लोग को वेदर और सीज़न क्या होता है तीनों को समझना है। ठीक है, तो देखिए इमीडिएट चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर्स, रेन्स इन अ डे, यानी कि डेज में जो चेंजेस देखने को मिलता है ना हम लोग को टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर्स, रेन्स में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेदर। जैसे अगर बात करें हम लोग एग्जाम्पल लें यहाँ पे, तो देखिएगा कभी अचानक धूप है, तेज़ धूप है, यानी कि सन का तेज़ धूप पड़ रही है, अचानक से दिखेगा क्लाउड दिखने को मिलेगा और बारिश होने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद देखिएगा आप लोग क्या होगा कि धूप दिखने को मिलता है, यानी कि इमीडिएट जो डेज में चेंजेस देखने को मिलता है ना उसी को हम लोग वेदर्स बोलते हैं। ठीक है, वेदर बोलते हैं। अब सीज़न की बात करें तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, प्रेशर ETC में चेंजेस देखने को मिलता है 3 to 6 मंथ, यानी कि 3 to 6 मंथ के बीच में जो चेंजेस देखने को मिलता है ना, 3 to 6 मंथ में जहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है उसे सीज़न बोलता है, यानी कि सीजनल चेंजेस। अब वहीं अगर हम लोग क्लाइमेट की बात करें तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, प्रेशर ETC में डेकेड में चेंजेस देखने को मिलते हैं। 10 साल, 20 साल, 40 साल, 100 साल, 200 साल में जो चेंजेस देखने को मिलता है ना उसी को, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे टाइम के बाद चेंजेस देखने को मिलता है टेम्परेचर में, तो उसी को, तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि क्लाइमेट यानी कि लॉन्ग टाइम में जो चेंजेस देखने को मिलता है प्रेशर में, टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, मॉइस्चर में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। देखिए क्लाइमेट का बात करें तो इंडियन क्लाइमेट कैसा है, इंडियन क्लाइमेट क्या है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। अब देखिए सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स क्या देखने को मिलती है, इसका क्या मतलब है, यानी कि 6 मंथ जो है ना विंड्स ऐसे चलती है। ठीक है, और देखिएगा और 6 मंथ ऐसे, यानी कि रिवर्स मोड में चलती है, रिवर्सल। ठीक है, तो ये वाला जो विंड्स है इसे हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और इसी को बोला जाता है समर विंड्स। ठीक है, और इसे देखिए ये वाला जो विंड जो ऐसे चलती है तो इसे बोलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, और इसे बोलते हैं हम लोग विंटर विंड्स। अभी कहाँ से विंटर विंड्स भी बोला जाता है, इसको हम लोग डिटेल में आगे करने वाले हैं, तो यहाँ पे अभी इतना ही रखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे और देख लेते हैं। देखिए हम लोग इंडिया का अगर पूरे क्लाइमेट का बात करें तो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है, लेकिन तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं यूनिटी देखने को मिलता है ना इंडियन क्लाइमेट में। लेकिन इसके अलावा भी देखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे वेराइटी देखने को मिलते हैं, यानी कि डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं इंडियन क्लाइमेट में, यानी कि रीजनल डाइवर्सिटी बहुत सारा देखने को मिलती है, जो कि अभी हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए क्लाइमेट में डाइवर्सिटी का बात करें ना तो यहाँ पे द्रास है, लद्दाख में द्रास, यहाँ पे द्रास है, यहाँ पे ना दिसंबर के टाइम में कितना -45 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलती है। ठीक है, अगर वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे चेन्नई में, तो यहाँ पे त्रिवेंद्रपुरम में 20 to 22 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलती है सेम, यानी कि दिसंबर के महीने में। तो यहाँ पे हम लोग को एक ना डाइवर्सिटी देखने को मिलती है यहाँ का टेम्परेचर में और वहाँ का टेम्परेचर में। तो अब देखते हैं यहाँ पे अगर जून की बात करें ना हम लोग, जून, तो देखिएगा यहाँ पे 55% यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलती है हम लोगों को। कहाँ पे, तो यहाँ पे 55, यानी कि यहाँ पे चूरू नाम का एक जगह है राजस्थान में, चूरू, यहाँ पे हम लोग को 55 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलते हैं। कब, जून के टाइम में। और वहीं पे यहाँ पे देखेंगे तावांग, यहाँ पे 90 डिग्री, यानी अरुणाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है तावांग, यहीं पे 19 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलती है इन द मंथ ऑफ जून। तो देखिएगा यहाँ पे भी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है हम लोग को क्लाइमेट में, टेम्परेचर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं यूनिटी के साथ साथ डाइवर्सिटी भी बहुत सारा देखने को मिलता है हम लोग को इंडियन क्लाइमेट में। तो अभी सारा बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए
आगे देखते हैं। देखिए रीजनल वेरिएशंस का बात करें ना, तो अभी हम लोग बात करें टेम्परेचर, राजस्थान का चूरू 55 डिग्री सेल्सियस, वहीं अरुणाचल प्रदेश तवांग 19 डिग्री, लद्दाख का दरास देखेंगे नाइट में 45, तो चेन्नई में वहाँ त्रिवेंद्रपुरम में सेम देखेंगे 22 to 20 डिग्री। तो ये सारा देख लिया। अब देखिए सेकेंड फैक्टर्स क्या देखते हैं, परसिपिटेशन। परसिपिटेशन का क्या मतलब होता है, सीधा सा रेनफॉल हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हिमालयन रीजन में देखिएगा कि स्नोफॉल देखने को मिल रहा है, बट लेकिन अगर रेस्ट ऑफ इंडिया का बात करें तो कहीं पे भी स्नोफॉल नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर्स हो गया। अब देखिए रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा कि रेनफॉल की बात करें तो हम लोग यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है मेघालय, ठीक है, सॉरी मेघालय, ठीक है। तो मेघालय में देखिएगा यहाँ पे देखिए साउथ वेस्ट मानसून चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे देखिएगा अराकन माउंटेन यहाँ पे देखने को मिलती है हम लोगों को, ठीक है। इधर ईस्टर्न घाट से यहाँ पे हम लोगों को हिल्स वगैरह देखने को मिलती है, रेंजेस वगैरह देखने को मिलती है। तो इधर से ये बैरियर का काम करती है और इधर से चलती है यहाँ पे वेस्टर्न घाट से, तो यहाँ पे रोक देती है। और इधर से चलती है तो ये साउथ वेस्ट जो मानसून है ना, यानी कि समर वाला मानसून, तो ऐसे चलती है, ऐसे चलते यहाँ पे अराकन माउंटेन जो है ये रोक देती है, बैरियर का काम करती है। तो ऐसे चलती है, ऐसे चलते चलते यहाँ पे बहुत बारिश कराते हैं। यहाँ पे मेघालय में एक हिल्स है, हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में, गारो खासी जयंती। तो यहाँ पे खासी हिल्स जो है, खासी रेंज है, यहीं पे हम लोगों को दो जगह देखने को मिलते हैं, चेरापूंजी प्लस मोहसिन राम। यहाँ पे हम लोगों को हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिलती है ऑल ओवर द इंडिया, ने पूरा कंट्री में सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है हम लोगों को यहीं पे कितना, 1080 सेंटीमीटर, ठीक है, 1080 सेंटीमीटर। अब यहीं पे अगर हम लोग राजस्थान में बात करें तो यहाँ पे एक जैसलमेर है, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है 9 डिग्री सेल्सियस, 9 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलता है पर एनम, और यहाँ पे पर एनम 1080 सेंटीमीटर। तो देखिएगा क्या मतलब रेनफॉल में भी कितना डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रेनफॉल में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, टेम्परेचर में भी देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे अगर वेरिएशंस ऑफ इन टाइम की बात करें ना, तो अभी हम लोग पीछे बात किए कि देखिए समर वाला है, ये विंटर है। तो देखिएगा यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है ना में समर विंड से, जैसे यानी कि अरबियन सी से जो चलती है मानसून, तो उसे हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून से बारिश देखने को मिलती है, ऐसे चलती है। तो मोस्ट ऑफ द यहाँ से ऐसे करके इधर जाती है ये वाला रेंज, और इधर से ऐसे करके यहाँ पे हिमालयाज बैरियर का काम करती है। तो यहाँ पे ये वाला नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट में बारिश करती है, ठीक है। और इधर से जो विंटर वाला मानसून जो आते हैं ना, ये लैंड मानसून है। अभी हम लोग इसको डिटेल में आगे बात करेंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो इधर से आती है, तो यहाँ पे देखिए लैंड वाला है, विंटर मानसून जो इधर है, नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून जो इधर से आता है, तो लैंड एरियाज से आते हैं। तो यहाँ पे मॉइस्चर नहीं होगा तो ये बारिश नहीं कराती है, ठीक है, बारिश नहीं होती है इससे। लेकिन ये वाला ऐसे भी तो आती है, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ से मॉइस्चर उठा के यहाँ पे केरला वाला मतलब यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट में बारिश कराती है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि विंटर मानसून से इंडिया का कौन सा क्षेत्र में, यानी कौन सा एरियाज़ में आप बारिश होती है, तो यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट के पास बारिश होती है, ठीक है। तो वो याद रखिएगा, ये फैक्चुअल था। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। देखिए फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इंडियन क्लाइमेट, तो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करती है इंडियन क्लाइमेट्स को। तो देखिएगा फैक्टर्स रिलेटेड टू द लोकेशन एंड रिलीफ की बात करें तो लेटीट्यूड, ठीक है, लेटीट्यूड को देखेंगे, हिमालयन माउंटेन्स को देखेंगे, लैंड सी डिफरेंसेस को देखेंगे, और क्या देखेंगे, एल्टीट्यूड को देखेंगे, रिलीफ्स को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर्स एंड विंड्स को भी देखेंगे, एक एक करके सबको देखते हैं हम लोग अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लेटीट्यूड का बात करें ना, तो यहाँ पे है इक्वेटर, और इंडिया का लोकेशन देखेंगे तो यहाँ है ऐसे। तो इंडिया लोकेशन है ट्रॉपिकल जोन प्लस टेम्परेट जोन। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे इक्वेटर के पास जैसे जैसे हम लोग क्या होगा कि लेटीट्यूड बढ़ेगा, मतलब ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर है इक्वेटर के पास में हाई टेम्परेचर, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो एज़ कम्पेयर यहाँ के मुकाबले यहाँ पे दिखेगा तो यहाँ पे लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से देखिएगा यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हम लोग को, यहाँ पे सन ऐसे पड़ती है,
ठीक है, और यहाँ पे सीधी पड़ती है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम लोगों को ऊपर यहाँ पे ये वाला क्षेत्र में यहाँ पे हम लोग को एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन का क्या मतलब है, तो यहाँ पे हम लोगों को मतलब विंटर के समय में वेरी कोल्ड यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन यानी कि ज़्यादा ठंडा, वेरी कोल्ड यानी कि ज़्यादा ठंडा देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम लोग समर की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा हॉट एरियाज़ देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ का बात करें तो जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र वाला है, गोवा वाला है, ये वाला एरियाज़ दिखेगा, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर कैसा देखने को मिलता है, मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो देखिए लेटीट्यूड भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे हिमालयाज़ की बात करें ना, तो हिमालयाज़ को देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हिमालयाज़ बात करने से पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इधर से आती है क्या, साइबेरियन विंड्स, साइबेरियन विंड्स। हालांकि इसे हम लोग बोल सकते हैं कि वेरी कोल्ड विंड्स है ये, ठीक है, और ड्राई, कोल्ड और ड्राई विंड्स है, ठीक है। ये साइबेरियन विंड्स जो है ना बहुत ही ठंडा और बहुत ही ये होती है, ठीक है। और यहाँ पे हिमालयाज़ जो है ना, हिमालयाज़ हम लोग को क्या काम करती है हिमालयाज़, ये काम करती है बैरियर की तरह काम करता है। अगर यहाँ पे हिमालयाज़ नहीं होता ना, क्योंकि हिमालयाज़ का देखिए लॉफ्टी है यानी कि बहुत ज़्यादा हाइट है, तो ये साइबेरियन जो विंड्स होता ना यहाँ से वापस नहीं जाती बल्कि इंडिया में आ जाता। तो यहाँ पे हम लोगों को नॉर्दर्न इंडिया में स्नोफॉल देखने को मिलती है, यहाँ पे बर्फ़बारी देखने को मिल सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल ये इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे किसका, इसको रोकने में, तो हिमालयाज़ का। और देखिए हिमालयाज़ का क्या काम है, यहाँ पे ट्रेप मानसून विंड्स, ठीक है, जैसे इधर से जाती है अरेबियन सी वाला मानसून, इधर से जाती है साउथ वेस्ट जो मानसून है ना, तो ऐसे चलती है। और देखिएगा यहाँ पे अरेबियन सी से और साउथ वेस्ट मानसून ही ऐसे चलती है यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके ऐसे चलती है और इधर से ऐसे चलती है। तो यहाँ पे देखिएगा हिमालयाज़ है, फिर से यहाँ पे बैरियर का काम करती है। तो इधर से अगर यहाँ पे हिमालयाज़ नहीं होती ना, तो ये वाला मानसून ऐसे निकल जाती है, ऐसे। तो यहाँ पे ट्रैप कर जाती है, ट्रैप करके यहाँ पे बारिश करती है नॉर्दर्न इंडिया में, इससे बारिश होती है, बारिश देखने को मिलती है, हम लोग को रेनफॉल देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है कौन, हिमालयाज़। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हिमालयाज़ भी देख लिए हम लोग। देखिए आगे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड वाटर। देखिए समर और विंटर, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि देखिए यहाँ पे आप लोगों को लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला चीज़ तो पता ही होगा, मेरी बहुत बेसिक चीज़ है। देखिए यहाँ पे लैंड है और विंटर के समय में क्या होता है ना, विंटर यानी कि समर का बात करें तो समर गर्मी के टाइम में क्या होता है ना कि लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। और जल्दी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर लैंड गर्म है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉट लैंड देखने को मिलेगा। हॉट लैंड में क्या हो जाए कि यहाँ पे हम लोगों को वो ऊपर उठने लगेगा, वहाँ का एयर जो है ऐसे करके ऊपर उठने लगेगा, ऊपर उठेगा तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, लो प्रेशर, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग यहाँ बात करें, इसकी बात करें, सी की बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है ना कि लैंड के कंपेयर में सी लेट से गर्म होता है, यानी कि लेट से गर्म होती है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये ठंडा है, इसके कंपेयर लैंड के कंपेयर में यहाँ पे ठंडा देखने को मिलता है, पानी ठंडा होती है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है, हाई प्रेशर, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि हमेशा विंड जो चलती है ना वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती है। तो ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ठीक है। तो समर के टाइम में ऐसे चलती है विंड्स, ऐसे चलती है, इधर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ से जो ये अरेबियन सी से जो आया मानसून, मतलब विंड्स जो आया, तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आया वहाँ से, और ये मॉइस्चर लेके आया तो यहाँ पे लैंड वाला एरियाज़ में देखिएगा कि यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, कंडेंसेशन देखने को मिलता है, और ये वाला क्षेत्र में बारिश हो जाती है, हमारा एरियाज़ में बारिश हो जाती है, ठीक है। तो अभी मैप में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे जैसे इधर से गया विंड्स तो अपने साथ मॉइस्चर लेके गया, ठीक है। लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, हम लोग को यहाँ पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है, समर के टाइम में, और यहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिलता है। तो ऐसे करके विंड गया, यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलते हैं, ठीक है। और देखिए विंटर के टाइम में क्या होता है कि विंटर के ठंडा के टाइम में क्या होता है कि देखिए ये तो जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है, लैंड जल्दी गर्म हो जल्दी ठंडा हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि लेट से ठंडा होता है, ओशियन का पानी दिखेगा ठंडा में, मतलब ज़्यादा देर तक गर्म रहती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिलता है और यहाँ पे हाई प्रेशर देखने को मिलती है। तो इसी वजह से देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देखें, ये वाला चलती है समर के टाइम में ऐसे चलते हैं विंड्स,
जिसे साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और देखिएगा, और विंटर के टाइम में क्या होता है, ठंडी के टाइम में ऐसे चलते हैं विंड्स, लैंड्स टू सी, यानी कि यहाँ पे हम लोग को सी में हाई प्रेशर, लैंड में हाई प्रेशर देखने को मिलता है, तो ऐसे चलता है। तो यही अभी पीछे हम लोग बात किए इसी के बारे में। तो ऐसे जो चलते हैं ना विंड्स, तो यहाँ से कोई मॉइस्चर लेके नहीं आता है कि लैंड से आता, विंटर मानसून जो होता है जो कि नॉर्थ ईस्ट से चलता है साउथ वेस्ट की तरफ, तो यहाँ इसके साथ कोई मॉइस्चर नहीं है। यहाँ पे देखिए ये वाला विंड चलती है ऐसे, तो यहाँ पे अरेबियन सी से ढेर मॉइस्चर लेके यहाँ पे रेनफॉल कराते हैं, लेकिन इधर से कोई मॉइस्चर नहीं है, तो क्या होगा कि इधर रेनफॉल नहीं होगी, पूरा इंडिया में विंटर के टाइम में रेनफॉल नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ से भी तो गुजरती है ऐसे करके, तो यहाँ पे अरब बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेती है। और अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे रेनफॉल होती है कौन सा एरियाज़ में, कोरोमंडल वाला क्षेत्र में। तो ये देख लिए हम लोग लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए। अब आगे चलते हैं, आगे क्या देखना है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखिएगा यहाँ पे हम लोग सी ब्रीज, लैंड ब्रीज और कॉन्टिनेंटलिटी, एक्सट्रीम कंडीशन, इस सारा चीज़ को एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए अभी हाई प्रेशर लो प्रेशर देखिए हम लोग, ठीक है। तो डे में क्या होता है कि अगर देखिए सी है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये वाला मैप देख लेते हैं, यही इसी को देख लेते हैं। सी है, सी से नज़दीक वाला एरिया का बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूर वाला, यहाँ का बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश वगैरह वाला बात और महाराष्ट्र वाला बात। तो ऐसे देखेंगे अभी यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है ना कि डे के टाइम में हाई प्रेशर यहाँ पे बनेगा, डे के टाइम में क्या हो जाएगा कि लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा। डे में लैंड जैसे गर्म होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एयर ऊपर उठेगा, ठीक है, तो लो प्रेशर बनेगा। और डे के टाइम में वो ये क्या बोलता है कि पानी जो होता है लेट से ठंडा होता है, तो यहाँ से यहाँ पे हाई प्रेशर देखने को मिलती है और यहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिलता है। तो विंड कैसे चलता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ऐसे चलेगा। तो देखिएगा यहाँ से ऐसे चलेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो लैंड जो ये चलता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सी ब्रीज, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो चलती है इसी डे के टाइम में, उसी को बोलते हैं, ठीक है। और देखिएगा नाइट में क्या हो जाएगा कि लैंड तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है। अभी हम लोग यहाँ पे भी वही सेम चीज़ डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ बताना है, इसलिए फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि लैंड ऐसे चलेगा, विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पे लैंड ब्रिज, यानी कि लैंड से चल रहा है ना विंड्स, तो लैंड ब्रिज, और यहाँ सी से चल रहा है विंड्स, तो इसे सी ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। और लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, इसी को हम लोग बोलते हैं दोनों को मरीन इफेक्ट, मरीन इफेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मरीन इफेक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये वाला एरियाज़ में हम लोग को मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है, मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो देखिएगा अब देखिए जैसे सी से यहाँ पे नज़दीक वाला जो एरिया है, यहाँ महाराष्ट्र है, गोवा है, केरला, तो इसमें देखिएगा कि मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है, इसी वजह से, क्योंकि ये डे नाइट ये प्रोसेस चलती रहती है। और अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटलिटी, एक्सट्रीम क्लाइमेट के बारे में, तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जैसे दूर गए ना, सी से दूर गए यहाँ पे, तो इधर कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट वाला एरियाज़ में चला गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे दूर जाएंगे हम लोग सी से, तो वहाँ पे कॉन्टिनेंट होगा, तो वहाँ पे हम लोग को एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है, यानी कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि एक्सट्रीम का अभी फिर पिछले में बात किए थे हम लोग। एक्सट्रीम का मतलब एक्सट्रीम कोल्ड, यानी कि विंटर के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडा, वेरी कोल्ड, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा देखने को मिलता है। और समर के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, ठीक है, गर्मी होती है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम द सी हम लोग समझ लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, एल्टीट्यूड। अगर हम लोग एल्टीट्यूड की बात करें ना, तो एल्टीट्यूड क्या है, देखिए एल्टीट्यूड को समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग तो देखिए एल्टीट्यूड की बात करें ना, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल लेप्स रेट हम लोग जानते हैं, नॉर्मल लेप्स रेट, नॉर्मल लेप्स रेट में क्या होता है कि जैसे जैसे एक सेकेंड, जैसे जैसे हाइट यानी कि ऊपर होती है ना, तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, जैसे अगर 1 किलोमीटर ऊपर हुआ, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर हम लोग ऊपर चले गए, तो 1 किलोमीटर में हम लोग को देखने को मिलता है 6.5 डिग्री का डिक्रीज़ देखने को मिलता है टेम्परेचर में। तो इसी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि सेम लैटिट्यूड पे होने के बावजूद आगरा में
आगरा में हम लोग को टेम्परेचर देखने को मिलता है 16 डिग्री, यानी कि जनवरी के टाइम में आगरा में देखने को मिलता है जनवरी के टाइम में 16 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम लोग बात करें कहाँ का, दार्जिलिंग का बात करें तो वहीं पे हम लोग को देखने को मिलता है जनवरी के टाइम में 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसा होता क्यों है, ठीक है, ऐसा होने का रीज़न क्या है? तो देखिए एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वहाँ पे दार्जिलिंग वाला में देखिएगा कि हिमालयाज़ वाला क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे छोटे छोटे रेंजेस देखने को मिलती है, मतलब पहाड़ पठार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वो हाइट पे है, तो वहाँ पे एल्टीट्यूड ज़्यादा है, वहाँ का एल्टीट्यूड ज़्यादा है, तो वहाँ पे हाइट ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोगों को टेम्परेचर कम देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन वहीं हम आगरा की बात करें तो वहाँ का एल्टीट्यूड कम है, तो इसी वजह से हम लोग एक चीज़, एल्टीट्यूड भी एक मेजर फैक्टर्स है। अब देख लेते हैं रिलीफ के बारे में। रिलीफ फीचर, रिलीफ में क्या क्या आ जाते हैं? रिलीफ में हम लोग माउंटेन को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेट्यूज़ वगैरह आ जाएगा, ठीक है, रेंज वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आ जाता है, जैसे हिमालयाज़ वगैरह आ जाएगा, वेस्टर्न घाट आ जाएगा, ईस्टर्न घाट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को जैसे मान लेते हैं ये ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को दो साइड देखना होगा, विंडवर्ड्स स्लोप और लीवर्ड स्लोप, ठीक है। विंडवर्ड्स स्लोप की बात करें हम लोग तो विंडवर्ड स्लोप में देखने को मिलता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। विंडवर्ड स्लोप की बात करें तो यहाँ पे जैसे इधर से गया विंड्स, इधर से चला ऐसे परसिपिटेट, देखिए यहाँ पे गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लो मॉइस्चर देखने को मिलता है, यहाँ पे लो टेम्परेचर देखने को मिलता है, और ऐसे करके ऊपर उठा, और यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन से वाटर ड्रॉपलेट का निर्माण हुआ, वाटर ड्रॉपलेट बना, ठीक है। और यहीं पे परसिपिटेशन यानी कि बादल का फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, और यहीं पे परसिपिटेशन देखने को मिलता है, यानी कि विंडवर्ड साइड्स में, ठीक है ना। विंडवर्ड्स याद रखिएगा, ये वर्ड्स पूछ सकता है, ऐसे ही पूछ लेते हैं, ठीक है। अब लेकिन देखिएगा यहाँ पे इसके इस साइड में देखिएगा तो यहाँ पे ड्राई एरिया देखने को मिलता है, यहाँ पे वार्म एयर देखने को मिलता है। जैसे ही ये बोला विंड्स इस साइड में आया ना, तो यहाँ पे लीवर्ड साइड से बोलते हैं, लीवर्ड साइड में आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, वार्म एयर से यानी गर्म एयर से यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो हम लोग एक जानते हैं एक चीज़ कि जो ड्राई और वार्म एयर जो होता है ना, वो क्या करता है कि मॉइस्चर को ना बहुत ज़्यादा, मतलब उसके अंदर कैपेसिटी होता है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तो होल्ड कर लेती है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोगों को बारिश देखने को नहीं मिलती है। अगर इंडिया का बात करें तो ऐसे ये वाला एरियाज़ में देखिएगा, जैसे यहाँ से ऐसे क्या, यहाँ पे हम लोग को वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इधर ऐसे करके ये वाला क्षेत्र में यहाँ पे बारिश, साउथ वेस्ट मानसून से ये वाला क्षेत्र में बारिश हम लोग को नहीं देखने, रेनफॉल नहीं देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि ऐसे गया तो ये एक बैरियर की तरह काम किया, तो यहीं पे रेनफॉल देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिर ये ऐसे करके मुड़ के जाते हैं इधर। तो चलिए ये भी देख लिए हम लोग क्या था इसमें। तो अब देखते हैं आगे। देखिए अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का, ठीक है। इसी में हम लोग देख रहे हैं कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ। देखिए ITCZ में एक चीज़ आप लोग को याद रखना है, बहुत बेसिक चीज़ है एक चीज़, कि यहाँ पे जो ITCZ है ना, एक लो प्रेशर जोन है, लो प्रेशर जोन। देखिए अगर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पे चीज़ लो प्रेशर वाले जोन को ही बोलते हैं ITCZ, जिससे आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा जो भी समझाऊंगा मैं, ठीक है। और इसी में हम लोग देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून में ऑनसेट ऑफ द मानसून और ब्रेक इन द मानसून, यानी कि ड्राई स्पेल्स जिसे भी बोलते हैं। तो एक एक करके देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जहाँ पे भी देखिए ITCZ जहाँ पे भी जाएगा ना, वो मूवमेंट करते रहती है ऐसे वैसे। तो ऐसे ऐसे जहाँ पे भी जाएगी तो वहाँ पे लो प्रेशर जोन बनाएगी अपना, लो प्रेशर, ठीक है। ऐसे करके इधर से विंड आया, ये ऊपर चला गया, इधर से विंड आया, ये ऊपर चला गया। तो जैसे भी यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे नीचे वाला क्षेत्र में क्या होगा, वहाँ तो लो प्रेशर ही जोन होगा ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं ये वाला पिक्चर में। देखिए ये है इक्वेटर, यहाँ है इक्वेटर, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो देखिएगा
कि यहाँ पे जून के टाइम में ना इंडिया में हम लोगों को सबसे पहला फैक्ट याद रखिएगा, जून के टाइम में इंडिया में देखने को मिलता है क्या, ITCZ, ठीक है, ITCZ देखने को मिलता है इंडिया के टाइम में जून में। तो जून के टाइम में हम लोग देखिएगा एक चीज़ कि यहाँ पे सन जो है ना, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होती है सन, ऐसे करके पड़ती है सीधा, तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हम लोग को एक्सट्रीम कोल्ड देखने को मिलता है, एक्सट्रीम कोल्ड। और देखिएगा जून में जब यहाँ से ITCZ चलती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर, हम लोग अभी बात किए यहाँ पे कि ITCZ का मतलब है लो प्रेशर, यानी कि इधर से विंड आके ऊपर चला गया, इधर से विंड चला गया, लो प्रेशर जोन बना है। तो यहाँ पे जो लो प्रेशर है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, यानी कि एक्सट्रीम हॉट है इधर, यानी कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में एक्सट्रीम कोल्ड है। यानी एक्सट्रीम कोल्ड का क्या मतलब है, ज़्यादा ठंडा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब देखिए विंड कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाएगी, तो ये वाला क्षेत्र में हम लोग को देखिएगा बारिश होने के, यानी कि इंडिया में बारिश होती है, ITCZ रेनफॉल लेके आती है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना था जो कि हम बता दिए। अब चलते हैं नेचर ऑफ द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून का नेचर कैसा है, देखिए ऑनसेट मानसून, ब्रेक डाउन यानी कि ब्रेक मानसून। देखिए ITCZ का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे जैसे ITCZ शिफ्ट करता है ना इंडिया की ओर, जैसे यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके गया, फिर ऐसे करके शिफ्ट कर, जैसे जैसे शिफ्ट करता है इंडिया की ओर, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे 1 जून में हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है बारिश, फिर ऐसे 5 जून में देखने को मिलता है, 10 जून में यहाँ पे महाराष्ट्र वाला में क्षेत्र में देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे करके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वन सेट, यानी कि ऑन सेट मानसून, इसी को बोलते हैं कि इंडिया में जो बारिश करता है कितने टाइम में, यानी कि 10 जून में यहाँ, 15 जून में यहाँ, 1 जुलाई में यहाँ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑन सेट मानसून। अब देखते हैं आगे, तो एक देखते हैं अब क्या है, ब्रेक मानसून। ब्रेक मानसून का क्या मतलब है, देखिए किसी क्षेत्र में हम लोग को ऑनसेट मानसून में क्या होता है, लगातार बारिश देखने को मिलती है। अब देखिए विंटर से समर मतलब समर विंटर में बारिश के टाइम में क्या होता है ना, बरसात में, रेनी सीजन में लगातार 4-5 दिन, वीक में बारिश होता रहा। देखिए 1 वीक, 2 वीक, या फिर डेज़ भी कह सकते हैं हम लोग, 2 डेज़ 1 डेज़, यानी कि बारिश हुआ, ठीक है। फिर बीच में 2-3 दिन लगातार बारिश नहीं हुआ, फिर हुआ, बारिश नहीं हुआ, तो बीच में जो ब्रेक होता है ना, जो 2-3 दिन बारिश नहीं हुआ, या 2 वीक बारिश नहीं हुआ, 15 दिन बारिश नहीं हुआ, बीच में बारिश होता नहीं होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक मानसून, यानी कि बीच में जो रुक जाती है बारिश, उसी को बोलते हैं ब्रेक मानसून, ठीक है। तो इसको भी समझ लिया। अब देखिए लास्ट, शायद आई थिंक, हाँ, आज का चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है एल नीनो। देखिए एल नीनो को अच्छे से समझिएगा। एल नीनो क्या है, देखिए यहाँ पे जो है ना नॉर्मल ईयर में जो है ना विंड कैसे चल, ये हॉट ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में, जैसे है ना ये वाला हॉट वाटर जो है ना ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है। लेकिन एल नीनो वाला ईयर में क्या होता है ना कि ये हॉट वाटर जो ऐसे चलती है, यानी कि रिवर्स, यानी कि उल्टा डायरेक्शन में चलती है, और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चलती है, और ऐसे करके यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे एंटर करती है, और यहाँ से इंडियन ओशियन को, जैसे ये हॉट वाटर लेके आती है ऐसे करके, और यहाँ पे लाके इंडियन ओशियन का पानी को गर्म कर देती है, ठीक है। जून में इंडिया में पहुँच जाती है। कब पहुँचती है, जून में इंडिया में पहुँच जाती है, ठीक है, एल नीनो। जैसे ही जून में यहाँ पे इंडिया पहुँचती है ना, तो यहाँ पे क्या होती है, जैसे यहाँ पे हॉट वाटर है, ठीक है, ये हॉट वाटर अपने साथ लेके आए, तो यहाँ पे इंडियन ओशियन में वार्म वाटर, एक सेकेंड, यहाँ पे हॉट वाटर लेके आया, वार्म वाटर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो क्या करता है ना, यहाँ पे अब जून के टाइम में इंडिया का देखिएगा कि ये क्या होती है, यहाँ पे इंडिया में कौन सा प्रेशर, यानी कि गर्मी होती है, गर्मी में होती है, तो क्या लैंड वाला एरियाज़ में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर देखने को मिलता है हम लोगों को। जून के टाइम में इंडिया में लो प्रेशर देखने को मिलती है, लो प्रेशर। देखिए जून के टाइम में इंडिया का मेन लैंड में यहाँ पे भी लो प्रेशर होती है, ठीक है। और यहाँ से जो ये एल नीनो वाला जो गर्म पानी लेके आया, तो इंडियन ओशियन को क्या कर दिया, वार्म। तो यहाँ पे भी देखिए लो प्रेशर हम लोग को देखने को मिलती है, यहाँ पे भी लो प्रेशर, यहाँ पे भी लो प्रेशर। तो दोनों जगह अगर लो प्रेशर होगा तो क्या हो जाएगा, एयर मूव करेगा ही नहीं, मूवमेंट नहीं होगा।
और यहाँ पे मूवमेंट अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अगर एयर मूवमेंट नहीं करेगी यानी कि विंड मूवमेंट नहीं करेगी तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। एल नीनो वाला ईयर में देखिएगा बारिश नहीं होती है, ठीक है, इंडिया में। तो एल नीनो इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में बेसिक चीज़ आप लोग सिर्फ अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कैसे कैसे क्या होता है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक था। तो देखिएगा आप लोग हम लोग का प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, सारा डिफेंस का साइंस एंड टेक का वीडियोस मिल जाएगा आप लोग को, पॉलिटी मिल जाएगा, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, यानी कि सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे बीपीएससी से रिलेटेड कुछ भी हो सब कुछ आप लोग को यहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।